नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। मैं योगेश राज पुरोहित, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बात करने वाले हैं एफटीपी के बारे में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेशी व्यापार नीति। क्या होती है विदेशी व्यापार नीति और उसके बारे में क्या क्या आपको जानकारी रखनी पड़ती है एक्सपोर्ट बिजनेस के माध्यम से, तो उसी के बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए जानते हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस में एफटीपी का रिक्वायर होती है, क्यों वो ज़रूरी होती है। 9 चैप्टर्स होते हैं, उसके अलग अलग डिवीजन होता है, उसके अकॉर्डिंगली पूरे जो है एफटीपी को समझेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है लीगल फ्रेमवर्क एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, जिसका सीधा मतलब है कि आप लीगल तरीके से एक्सपोर्ट बिजनेस करें और किस तरीके से आप लीगल एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं विद डॉक्यूमेंटेशंस और जो भी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में रिक्वायर्ड होता है उसके आधार पर ही आप जो है बिजनेस शुरू करें, इंटरनेशनल ट्रेड करें। पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 जो है पूरा पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको लीगल एक्सपोर्ट करना है और लीगल तरीके से क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है। इसका जो दूसरा चैप्टर है वो है जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इस दूसरे चैप्टर में आपको जो भी जनरल रेगुलेशंस रहते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी होती है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती है, क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, इस चैप्टर के अंदर पूरी जो है जानकारी दी गई है। तो इस एफटीपी के सेकंड चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से देख सकते हो। और जो तीसरा चैप्टर आता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि इसमें जो सारे गवर्नमेंट का बेनिफिट है वो इसमें आता है। तो तीसरे चैप्टर का नाम है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम करवाती है, इसलिए हम एक्सपोर्टर भी आपको यही सलाह देते हैं कि आप एक्सपोर्ट करिए। गवर्नमेंट भी इसके साथ में है, एक्सपोर्ट बिजनेस के साथ में है। जितना आप एक्सपोर्ट करोगे गवर्नमेंट उतना ही जो है फ़ायदा प्रोवाइड करवाएगी, या फिर एडवांस स्कीम्स हो गए, या फिर जो भी कुछ गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है उसकी सारी जानकारी, सारा विवरण जो है इस चैप्टर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 4 है ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रेमिशंस स्कीम। इसमें जो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स आती है, जिसमें जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम्स हो गई या फिर बहुत सारी जो स्कीम्स आती है वो इस जो है चैप्टर के अंदर आती है। और इस चैप्टर के माध्यम से आप क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा देती है वो आप जो है पूरी जानकारी इस माध्यम से ले सकते हैं। एग्जाम्पल है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में बना रहे हो लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो आप दूसरी कंट्री से इंडिया में मंगवाते हो उस प्रोडक्ट को बनाने में, और उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद जब उस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करते हो तो जो रॉ मटेरियल आपने जो है बाहरी कंट्री से इंपोर्ट किया है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस रॉ मटेरियल के ऊपर आपको इंपोर्ट ड्यूटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपको जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम्स के तहत आपको जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 5 है वो ईपीसीजी के बारे में, एक्सपोर्ट प्रमोशंस कैपिटल गुड्स के बारे में है। अब ईपीसीजी होता क्या है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी मशीनरी जो है इंपोर्ट करवाना चाहता है और उस मशीनरी से बनाया हुआ प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप उस प्रोडक्ट पे आप जो है जो मशीनरी आप इंपोर्ट करवा रहे हो उस पे आपको ड्यूटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस मशीन की जो कॉस्टिंग होती है उसका इंटू 6 टाइम 6 गुना उतना आप जो है एक्सपोर्ट कर दीजिए, ड्यूटी चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब सीधा है कि अगर आप ऐसी मशीनरी खरीदते हो जिसका आप प्रोडक्ट बना के उसको एक्सपोर्ट करने वाले हो तो 6 टाइम एक्सपोर्ट कर दीजिए, तो गवर्नमेंट आपसे जो है मशीनरी के ऊपर आप जो है ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर आप अगर ड्यूटी नहीं दे पाते हो, जितना प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट किया है उतना आपको जो है रिलीफ मिल जाएगा, रिमेनिंग जितना भी आपको अमाउंट बचा है उतना आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का या फिर लोगों का एक ही सवाल आता है कि अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाए तो क्या। तो ये है कि अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाए और जितना एक्सपोर्ट आपने कर दिया है और रिमेनिंग जितना अमाउंट बचा है उतना आपको ड्यूटी चुकाना पड़ेगा। चैप्टर 6 है EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। क्या होती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, EOU क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। EOU का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फंडा है। अगर आप EOU के कुछ भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जो कि इसकी मशीनरी है, इसका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी है वो 1-1.5 करोड़ से शुरू होता है, तो आप अगर इस प्रकार में आप जो है कोई भी गुड्स बनाते हो तो उसको आपको एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा। आपको उसके लिए डोमेस्टिक मार्केट में उसको सेल करने की इजाज़त नहीं होती है। तो आप अगर EOU से जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट करते हो तो
आपको गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है। इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो चैप्टर नंबर 6 में दी हुई है। अगला चैप्टर आता है डीम्ड एक्सपोर्ट। चैप्टर नंबर 7 में डीम्ड एक्सपोर्ट का पूरा जो है बायोडाटा दिया हुआ है, किस तरीके से डीम्ड एक्सपोर्ट करना होता है। डीम्ड एक्सपोर्ट एक्चुअली में होता क्या है, छोटी सी जानकारी है कि वे लेन देन जिसमें आपूर्ति की गई वस्तुएं देश से बाहर नहीं जाती हैं और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान या तो इंडियन रुपी में होता है या जो फ्री करेंसी रहती है उसके अंदर ही उसका जो है भुगतान होता है। फ्री करेंसी यानी डॉलर, यूरो, पाउंड, इस प्रकार की जो है करेंसी उसका जो है पेमेंट किया जाता है। डीम्ड एक्सपोर्ट को समझने के लिए, विस्तार में समझने के लिए आगे सीरीज में पूरा वीडियो आएगा। पूरी जानकारी डीम्ड एक्सपोर्ट के बारे में आने वाले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें 8वां चैप्टर आता है क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट। क्या होता है ये 8वां चैप्टर, क्या कहता है? इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, किसी भी प्रकार का कुछ फ्रॉड होने की संभावना होती है या फिर कुछ भी ऐसा डिस्प्यूट हुआ है कि बाहर और आपके बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो आप उसके बीच में गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर सकते हो कि जो भी क्वेरीज होती है, इंक्वायरीज होती है, वो गवर्नमेंट के साथ आप साझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो गवर्नमेंट भी इसके साथ में आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम का समाधान करे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस एक सिंपल लॉजिकल बिजनेस है। आप अगर करना चाहते हो तो इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आप बिजनेस करोगे तो गवर्नमेंट फ़ायदा भी देगी और गवर्नमेंट बहुत सारे आपको बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगी, जिसमें इसमें से बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसका भी फ़ायदा गवर्नमेंट आपको देगी। एंड सबसे लास्ट वाला जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस आता है, चैप्टर नंबर 9 डेफिनेशन। एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, इंपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, तो वो सारी जानकारी जो है चैप्टर नंबर 9 में दी गई है। इंडियन गवर्नमेंट की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसका एक ही उद्देश्य है, एक ही गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करें, इंडियन इकोनॉमी जो है ग्रोथ करे। और इसमें गवर्नमेंट का सीधा सीधा बहुत ही ज़्यादा फायदा है क्योंकि जितना एक्सपोर्ट होगा इंडियन जीडीपी प्लस इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। जो एक्सपोर्ट करना चाहता है वो एक्सपोर्ट करे, उसके लिए बहुत सारे दिन ब दिन नए नए तरीके, दिन ब दिन नए नए ऐसे सॉल्यूशन गवर्नमेंट निकाल रही है जिसके आधार पर कि हाँ, कोई भी व्यक्ति एक्सपोर्ट बिजनेस में आकर आसानी से एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकता है। होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।